हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज बात कर लेते हैं कि हाउ टू गेट 80 प्लस मार्क्स इन आईपीएस पीओ मेंस। क्योंकि मैं 2 बार मेंस दे चुका हूं, तो मैं जो भी गलतियां हुई हैं वो आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूं। आप लोग आगे ना कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि मिस्टेक्स आई डिड इन आईपीएस पीओ 2022 एंड 2023 में। मेंस में जो मैंने सबसे ज़्यादा जो फोकस कर दिया था वो जीए पे कर दिया था। हम लोग ये सोचते हैं कि 40-35 तक मार्क्स ले आएंगे और थोड़ा बहुत कर देंगे रीजनिंग में, इंग्लिश में थोड़ा बहुत कर देंगे, सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। केवल आपको पूरी तरीके से जीए पर डिपेंड नहीं होना है, क्योंकि जीए बहुत घूम कर आ रही है और पीओ में तो वो नहीं आएगी इसी। तो मेरी ये गलती रही थी कि मैं लास्ट के 2 साल जो है उसमें जीए पर रहा था। और जो मेन फोकस आपको रखना है वो इंग्लिश और रीजनिंग पर रखना है। जीए तो वो 20-25 ही, वो बहुत ज़्यादा अगर आपके आए तो 20 से 25 आएंगे, और 5 मंथ की ही पढ़िएगा, ठीक है। मैं उससे ज़्यादा की रिकमेंड नहीं करूँगा आपको। और इंग्लिश और रीजनिंग पर करना है आपको। तो पहले मार्क्स का देख लेते हैं। टारगेट जीए में 20 से 25। अगर आपकी बहुत ज़्यादा 6 महीने की पढ़ रखी है तो ठीक है, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप पूरी तरीके से जीए पर ही रिलाई करो। इंग्लिश में 25 से 30 वो हो सकते हैं, अभी भी हो सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अभी है हमारे पास 30-40 दिन। रीजनिंग में 25 से 30 हो जाएंगे आराम से, हम लोग के पास टाइम है। क्वांट में 5 से 1 डीआई हो जाए, और बाकी नंबर सिस्टम और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, सिंप्लीफिकेशन, तो 10 नंबर तक आप लोग 5 से ऊपर आप लोग खींचने की कोशिश करिएगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्टिव तो वो 10 से 12 ही मिलते हैं सबको, इससे ज़्यादा होता ही नहीं है। तो टोटल आपके 80 से ऊपर 85 तक आप लोग खींच लीजिए। और क्योंकि इंटरव्यू में जो है कट ऑफ से थोड़े से ज़्यादा मार्क्स हों, 10 से ऊपर हों करीब, आप ये मत सोचिए कि कट ऑफ क्लियर करना है, ठीक है, वरना फिर आपको आगे दिक्कत होगी, इंटरव्यू पे ज़्यादा डिपेंड रहना पड़ेगा। तो सबसे पहले जीए सेक्शन की बात करते हैं। तो 20 दिन आप जो है केवल अगस्त, सितंबर और अक्टूबर की पढ़ोगे, और जून जुलाई की अभी नहीं पढ़नी है। मैं बता रहा हूँ आपको क्यों। क्योंकि मान लीजिए अगर आपका यूपीएस पीओ में नहीं होता है, तो कम से कम आप अगस्त, सितंबर, अक्टूबर की पढ़ेंगे, तो नवंबर, दिसंबर की आपको पढ़नी पड़ेगी केवल एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क के लिए, एफसीआई के लिए। तो अभी आप जून और जुलाई बिल्कुल मत छूइएगा, ठीक है। पता चले आप जून जुलाई पहले पकड़ लो और बाद में ये पढ़ो, तो फिर आपको बाद में पढ़नी पड़ेगी। तो अभी आप ये पढ़ो। अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपके पास 15 दिन होंगे, 15 दिन में आप जून और जुलाई की पढ़ लीजिएगा। लेकिन अभी आप अगस्त, सितंबर, अक्टूबर की जीए पढ़िए, ठीक है, और रिजल्ट डिक्लेयर हो फिर आप पढ़िएगा बाकी। और क्विज़ेस दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि क्वेश्चन घूम कर आ रहे हैं जीए में। जीए में सिंपल नहीं आएगा, आपने जैसे एफर्ट्स क्लाउड में पढ़ लिया और वो क्वेश्चन मिल जाए, वैसा नहीं होगा। घूम कर क्वेश्चन आएगा, तो अलग अलग ऐप पर, प्रैक्टिस मॉक पर दीजिए, अड्डा पर दीजिए, जितनी हो सकती है आप क्विज़ेस दीजिए। फिर आते हैं इंग्लिश सेक्शन में, इसमें 25 से 30 मार्क्स करने हैं। तो अब देखिए, आपको आरसी फेस करने पड़ेंगे। अगर आप आरसी से हटना चाह रहे हो, वो नहीं हो सकता है। आपको 2 मॉर्निंग में आरसी और 2 क्लोज टेस्ट मेंस लेवल के, और 2 इवनिंग में आरसी और क्लोज टेस्ट, ये आपको देने ही हैं। आपकी हैबिट नहीं बनेगी तो फिर नहीं हो पाएगा। और एरर बेस्ड, फ्रेज बेस्ड आते हैं क्वेश्चंस, वो आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए। मिसलिनियस आते हैं, क्विज़ेस दीजिए। क्विज़ेस में ये सारे ही होते हैं, ठीक है। जितने मार्क्स देंगे आप उतना ज़्यादा आप परफेक्ट होंगे। रीजनिंग सेक्शन में भैया यहाँ पर पजल्स काम नहीं आएंगी सिलेक्शन के लिए, पहले ही बता दे रहा हूँ। पजल्स बहुत हार्ड होती हैं, 1 या 2 ही लगेंगी आपसे पजल। तो यहाँ पर 1-1 नंबर वाले क्वेश्चंस आपको मेंस में सॉल्व करने हैं। शुरू में डेटा सफिशिएंसी पढ़िए, ठीक है, डेटा सफिशिएंसी से आते हैं। और ब्लड रिलेशन भी कभी कभी ईजी देते हैं, वो एक नंबर के कंपेयर करने वाले क्वेश्चंस। और डायरेक्शन सेंस और चाइनीज़ कोडिंग ये पढ़िए, क्योंकि ये लग जाती है मेंस में, ठीक है। प्रैक्टिस करिए इनकी अभी काफ़ी दिन। और द आर्ट ऑफ रीजनिंग करके चैनल है, समझ रहे, वो बंदा अच्छा पढ़ाता है, नाम नहीं पता मुझे। द आर्ट ऑफ रीजनिंग डालिएगा और रीजनिंग के वीडियोस आ जाएंगे, आप लोग वो करिए जाके। वो उसी बंदे से मैंने पढ़ी थी, बहुत अच्छा पढ़ाता है वो। और इनपुट आउटपुट क्विजेस एंड फिर पजल्स, ठीक है। पजल्स आपको करनी है, ऐसा नहीं है, लेकिन ढूंढ कर आपको आसान पजल करनी है वहाँ पेपर में। इनपुट आउटपुट क्विजेस जो है इसकी दीजिए, क्विजेस दीजिएगा इसकी, पूरा टॉपिक ना पढ़ने बैठ जाइएगा, इतना ज़्यादा टाइम नहीं हम लोगों के पास। जल्दी जल्दी आप ख़त्म करिए इसमें, ठीक है। 25 से 30 नंबर ये होगा। और क्वांट में आपको मॉक से ही लगाने हैं, आप किसी टॉपिक मत पढ़ो, वीडियो बहुत टाइम जाता है, ज़बरदस्ती में आपको वो लोग, समझ रहे हैं आप। केवल आप 1 डीआई पढ़ लो मॉक से, और जितने क्वेश्चन हो रहे हैं इजी वो कर लीजिएगा। बाकी आपका मेन फोकस रीजनिंग, इंग्लिश और क्या नाम, जीए पर ही करना है आपको, ठीक है। बस आपको यही एडवाइस देनी थी। और डिस्क्रिप्टिव देख लीजिएगा एंड टाइम पे ही कैसे क्या करना है। थैंक यू।